सभी को राधे राधे। देखिए, एक अपडेट आप लोगों को देनी है। ये सीमा के बारे में, जो सीमा की प्रेगनेंसी है उसके बारे में अभी एक लाइव चल रही थी। उसमें और एक बंदा बोल रहा था कि भाई जो सीमा के पेट में जो बच्चा है वो आईवीएफ द्वारा ये बच्चा बनाया गया है और ये नकली बच्चा है, ये कोई सचिन का बच्चा नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि मैं सीमा के बारे में पूरी छानबीन कर रहा हूँ और जिस हॉस्पिटल से उसका इलाज चला, जब से उसका इलाज चल रहा है तब से मैं परिचित हूँ और उस हॉस्पिटल का ये नाम भी दे रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं और ये कुछ रिपोर्टें भी दिखा रहे हैं ना। और ये बोला जा रहा है कि जो एपी सर है और जो एपी सर की ईगल टीम है, उन्होंने इस बंदे को पैसे देने का वादा करा है। पैसा जो देना है वो ये वादा करा है कि भाई हम आपको 3 लाख रुपए देते हैं और आप लोग चुप हो जाओ और इस बात को जो है बढ़ावा मत दो और आप शांत बैठ जाओ। इस बंदे का ये बोलना है कि मुझे पैसे का ऑफर दिया गया है और ये बोला गया कि भाई आप शांत बैठ जाओ, आप इस बात में जो है आगे चर्चा मत करो, इस मुद्दे को मत उछालो और हम आपको थोड़ा जो भी आपका बनता है, यानी कि 3 लाख तक की बात ये कर रहे हैं कि भाई 3 लाख तक की बात कर रहे हैं कि हम आपको 3 लाख रुपए दे के आप चुप हो जाओ, अपना मुंह बंद कर लो। तो ये इस बंदे का बोलना है और ये कह रहा है कि भाई जो सीमा की प्रेगनेंसी है तो गर्भ गर्भ तो है उसके पेट में ना, और ये आईवीएफ द्वारा ये बच्चा बनाया गया है, ये कोई सचिन का बच्चा नहीं है और ये नकली बच्चा है। और हॉस्पिटल का नाम और जो नर्स है वहाँ पे, जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर है उसका नाम ये सब बता रहा है और ये दावा कर रहा है कि भाई मैं इस केस में और पैरवी करता हूँ। और दूसरी बात ये, जो हैदर का जो वकील है उनका नाम भी ये ले रहे हैं कि भाई उनके बस का नहीं है और मैं जो राज बेटा है हैदर का, मैं राज की बात उसके बाप से करवाऊंगा और कुछ ही दिन के बाद में मैंने ये जो है ये केस दायर किया है, ये मेरे हाथ में आने वाला है और मैं राज की बात जो है गुलाम से मैं कराऊंगा। और जो मोमिन सर है उनके लिए कहा जा रहा है कि भाई उसके बस की बात नहीं है, मैं कराऊंगा। और जो पावर ऑफ टॉनी है उसकी बात भी ये बंदा कर रहा है कि उसको भी मैं गुलाम से बात करने के बाद मैं उसको अपने हैंड ओवर कर लूँगा और मैं ही इस केस में वो अब जो है मैं जैसे न तैसे मैं राज की बात उसके बाप से कराऊंगा, ये अभी बोला जा रहा है। तो देखिए ये हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है जो ये बोल रहे हैं। ये अभी बहुत ही मतलब कल ये दावे के साथ कह रहे थे कि ऐसा सा है, वैसा वैसा है, पैसे का वादा किया है, मेरा मुंह बंद करवा रहे हैं, मुझे बोला गया कि भाई इतने का ऑफर दे रहे पैसों का और आप शांत बैठ जाओ, आप चुप बैठ जाओ। दूसरी बात है, फिर ये भी बोला गया कि जो हाथरस मामला था वहाँ से एपी सर भाग भाग के आए। पहले जो गोद भराई का जो मामला था उसको उसके लिए मना हो गया था कि भाई गोद भराई नहीं होगी। और इस बंदे का बोलना है कि जब से मैंने ये खुलासा किया है, ये मैं जब आगे आया तब से इनको ऐसा लगा कि भाई कहीं ये हमारी बेइज्जती ना हो जाए या हमारी पोल पट्टी ना खुल जाए। और इनका कहना है कि एपी सिंह जो है हाथरस केस से भागे भागे आया और तुरंत जो है गोद भराई का कार्यक्रम इन्होंने शुरू कर दिया है। तो इन लोगों का कहना है और मैं तो ये कहती हूँ कि भाई सच्चाई होनी चाहिए ना, सच्चाई होनी चाहिए। क्या जो एपी सर की जो लीगल टीम है क्या ये वाकई इस बंदे के संपर्क में है, इस बंदे से बातचीत कर रहे हैं कि भाई आप शांत बैठ जाओ, हम आपको इतना पैसा देते हैं, ऑफर दे रहे हैं और आप चुपचाप बैठ जाओ, आप जो है ये मुद्दा मत उछालो और जो भी आप पैरवी करें इसको आप छोड़ दो। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है, सच्ची बात है कि झूठी बात है। और जो कल मैंने सुना है मैं तो अपना अभी हैरान रह गई कि भाई क्या ऐसा, क्या ये सच में है क्या ये बंदा इतना काबिलियत है, ये क्या करेगा मुझे तो नहीं आ रहा समझना। चलो चाहे वो पता नहीं, अब कुछ मुझे ऐसा भी लगा कि कुछ नशा भी कर रखा था उन्होंने, जिस तरह उनकी बात से पता चल रहा था कुछ उन्होंने नशा भी कर रखा था। और वो जो बंदा उनके साथ जुड़े हुए थे वो बार बार यही कर रहे थे कि भाई आप ठीक तो बोल रहे हैं ना, वो सुभाष में तो बोल रहे हैं ना आप, वो ये भी बोल रहे थे। पर मुझे ऐसा लगा कि जो बंदा वो बात कर रहा था, जो ये रिश्वत घूस की बात कर रहा था, इसको ये इसको नशा था थोड़ा सी ना, मुझे ऐसा लगा कि इसने थोड़ा नशा कर रखा था, नशे में ये आदमी बोल रहा था। पर भाई नशे में भी आदमी तभी बोलता है जब सच्चाई होती है, मुझे ऐसा लगा। क्या एपी सर ने सच में इसको ऑफर दिया कि भाई मैं इतने लाख रुपए देता हूँ और आप शांत बैठ जाओ, आप इस मुद्दे को मत उछालो।
है ना। इसका कहना है कि पहले भी गोद भराई क्यों नहीं हुई, पहले भी वादा करा था क्यों नहीं हुई, क्योंकि सीमा ने भी बीच में स्टेटमेंट दिया था कि भाई अभी मेरा गोद भराई का जो ये मामला अभी नहीं होगा। सीमा ने बात रखी थी कि जो मेरी माँ है, एपी सर की जो माँ है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हो सकता है क्या पता इस बार गोद भराई हो कि ना हो, बाद में देखेंगे। तो एपी सर ने और एपी सर के माँ ने जो उनकी शर्तें थी, उन्होंने जो वादा करा था सीमा सचिन से, उन्होंने अपना वादा निभाया और वो जो गोद भराई की जो रस्म है उसको अच्छे से निभाया है, पूरी दुनिया ने देखा है ना। क्योंकि उन्होंने तो एपी सर की तरफ से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आया था कि भाई हम अभी नहीं करेंगे गोद भराई। उन्होंने तो बोला था कि 9वें महीने में हम गोद भराई करेंगे। उनका ये भी कहना है कि 7वें महीने गोद भराई होती है या 9वें महीने गोद भराई होती है, तो उनका कहना था कि भाई हम गोद भराई करेंगे। पर जिस तरह ये बंदा बोल रहा है उससे तो मैं तो वाकई में मैं तो परेशान हूँ कि क्या ये जो रिश्वत की बात जो हो रही कि भाई 3 लाख रुपए देते हैं शांत बैठ जा, तो इस मुद्दे को मत उछाल। क्या ये हकीकत बात है क्या? क्या एपी सर ये गलती कर सकते हैं कि भाई उस बंदे को 3 लाख रुपए दे के उसका मुंह बंद करवा रहे? और जो एपी सर की जो टीम है, क्या ये इस तरह का कर रही है क्या, जिस तरह बोला जा रहा है? चलो बच्चे के लिए तो ये बोल रहे कि भाई ये बच्चा है सचिन का नहीं है, ये आईवीएफ द्वारा बनाया गया है बच्चा, और उस हॉस्पिटल का नाम भी ले रहे हैं, और जो वहाँ की रिपोर्ट भी ये लोग दिखा रहे हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं है, पर जो ये मुद्दा है, जो ये पैसे देने वाली बात है, घूसखोरी वाली जो बात आ रही है, ये बंदा बोल रहा है कि भाई हाथरस केस को छोड़ के जो है एपी सर भागे भागे एपी भाग भाग के आया और वहाँ गोद भराई का कार्यक्रम शुरू कर दिया कि कहीं हमारे ऊपर कोई बड़ा एक्शन ना हो जाए। तो भाई बड़ा एक्शन भी होगा तो भी होगा ही, नहीं भी होगा तो नहीं होगा, वो तो एपी सर जानते होंगे, है ना। पर जिस तरह ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है, बड़े बड़े वादे ये कर रहा है कि भाई जो सीमा का बेटा राज है, उसका नाम फरहान है, तो ये बोल रहा है कि मैं हैदर की बात उससे करवाऊंगा, ये मेरा वादा है और मैं ये बिल्कुल करवा के रखूंगा। और ये मोमिन सर को भी बोल रहे कि उनके बस की बात नहीं है, और मैं ये बोल रहा कि मैं हैदर से बात करके जो हैदर के वकील के पास जो पावर ऑफ टर्नी है, मैं उसको अपने हाथ में लूँगा, ये ऐसे भी बोल रहे। और ये वकील का नाम भी बता रहे कि भाई जो केस में, जो गुलाम के केस में जो वकील पैरवी कर रहा है, उनका नाम भी ये बता रहे कि मोमिन सर नहीं कर रहे, कोई और वकील कर रहे, ये वकील का नाम भी बता रहे। तो इस बंदे का कहना है कि जो वकील केस में पैरवी कर रहे हैं वो दूसरा वकील है उसका, और वो मोमिन सर के लिए बोल रहे कि भाई मोमिन सर नहीं है, कोई और वकील है। मैं उस वकील का नाम नहीं बताऊंगी, और इस बंदे ने उस वकील का नाम भी बताया है कि वो वकील जो है अभी गुलाम के केस में पैरवी कर रहे हैं। हमारे नज़र में तो अभी मोमिन सर है, मोमिन सर ने बहुत प्रयास कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश में लगे हुए वो, उन्होंने अपनी जो भी उनकी जो है, जो भी उनका जो होमवर्क उन्होंने वो ख़त्म कर रखा, जिस तरह वो बोलते हैं। आगे तो सरकार की मर्जी है, और ये बंदा तो बोलता है कि नहीं, जो गुलाम का वकील है वो कोई और है, वो मोमिन सर है नहीं, मोमिन सर पीछे से लगे हुए हैं, ये बंदा ऐसे बोल रहा है। तो मुझे तो भाई ये सारी फेक न्यूज़ लगती है, ये फेक न्यूज़ है। ये बड़े बड़े वादे तो करता है, थोड़ा हो सकता है इन्होंने नशा भी कर रखा था, ऐसा जब ये बोल रहे थे तो उनके जवान से, उनके लैंग्वेज से ये पता चल रहा था कि इन्होंने पी रखी है, ये बड़ी बड़ी फेंक रहे थे। और मतलब काफ़ी सारी बातें ये बंदा कर रहा था, बहुत सारी बातें कर रहा था, दोनों साइड की बुराई ये कर रहा था, दोनों साइड के वकीलों की ये बुराई कर रहा था। तो अब देखते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। एपी सर क्या इसको 3 लाख रुपए दे रहे हैं, या 3 लाख की बात इससे हुई है, ये घूसखोरी वाली बात जो ये कर रहे हैं हो रखी है नहीं हो रखी है, ये तो वक्त बताएगा। पर आप लोग मुझे ना कमेंट करके मुझे बताइए कि जो ये बंदा बोल रहा है कि भाई मेरे मुंह बंद करने के लिए जो है उधर से सीमा की तरफ से मुझे 3 लाख का ऑफर आया है, बोला कि तू चुपचाप बैठ जा, शांत हो जा, इस मुद्दे को आगे मत उछाल, क्या ये बात सच में है? तो आप मुझे कमेंट करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। और जो बच्चे के बारे में भी लोग बोल रहे हैं कि नकली बच्चा है, उसके बारे में भी आप मुझे बताइए, है ना। क्योंकि मैं तो सच में, मैं तो जो मैंने सुना तो मैं तो वाकई में मैं, क्योंकि मैं कभी मैं किसी के बारे में वो नहीं करती, मैं झूठ न्यूज़ नहीं फैलाती हूँ। मुझे जो लगता है, जो मैं सुनती हूँ, मैं वही बात रखती हूँ, वो बात भी तब रखती हूँ, हमारा फर्ज बनता है। क्या जो लोग ऐसी फालतू फालतू की न्यूज़ फैलाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, उसमें सच्चाई का पता भी चलना चाहिए, है ना। तो आप मुझे कमेंट करें, क्या जो 3 लाख का ऑफ़र दिया है क्या वो सच्ची है, वो बात सही है? तो आप मुझे बताएं, भाई मैं भी तो देखूँ कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।